नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे आइलम मोहम्मद के पोस्टर पर फिर क्यों हुआ बवाल, क्यों उद्धव की दशहरा रैली पर लगे बैन, बीएमसी चुनाव पर क्या है शिंदे का बयान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। आइलम मोहम्मद के नाम पर महाराष्ट्र में तनाव। अहिल्यानगर में 2 गुटों में विवाद के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में दशहरे पर राजनीति। बीजेपी ने कहा उद्धव ठाकरे गुट रद्द करे अपनी रैली, मुश्किल में शिवसेना यूबीटी प्रमुख। बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले महायुति में सीट बंटवारे से ज्यादा जीत जरूरी है। एशिया कप में भारत पाक मैच पर भड़की उद्धव की सेना। संजय राउत बोले पहले हाथ मिलाकर तस्वीर खिंचवाई, अब देश को मूर्ख बना रहे हैं। एशिया कप फाइनल में भारत की शानदार जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई, बोले खेल में भी दिखा ऑपरेशन सिंदूर। खबरों में सबसे पहले बात भड़की हिंसा की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में 27 सितंबर को उस वक्त हिंसा भड़क गई जब पैगंबर साहब के पोस्टर को लेकर खबर सामने आई। सुबह सुबह अहिल्यानगर के मालीवाड़ा में कुछ अज्ञात लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का नाम जमीन पर लिख दिया, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं और भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। नाराज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन करने लगे। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए आंदोलनकारियों को खदेड़ा, जिसके बाद इलाके में हालात बेकाबू हुए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। गुस्से में मुस्लिम समुदाय का रास्ता रोको आंदोलन छत्रपति संभाजी सड़क मार्ग पर जारी है। मुस्लिम समुदाय मोहम्मद पैगंबर के बारे में टिप्पणी को लेकर नाराज है, जिसको लेकर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले को कंट्रोल में करने की कोशिश की और फिलहाल शहर में तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर सभी जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अहिल्यानगर में जो हुआ ऐसा लगता है कि ये साजिश है। राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, राज्य की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह के बोर्ड लग रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे सामाजिक ताना बाना खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के वक्त राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की गई थी। लोकसभा चुनाव के वक्त राज्य में पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी। इस मामले में जांच की जाएगी कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि अहिल्यानगर में जो भी साजिश रची गई है और जो साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले बीड़ जिले में भी एक मौलाना ने मस्जिद से सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन किया गया। उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन फिलहाल मामला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर अब फडणवीस की पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में दशहरे से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने उद्धव के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि अपनी दशहरा रैली इस साल कैंसिल कर दें और उसके लिए लगाया जाने वाला सारा पैसा बाढ़ से प्रभावित मराठवाड़ा को दे दें। बीजेपी नेता ने कहा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब तो महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सके, अब समय है पश्चाताप करने का। मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में जान और संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दशहरा रैली उद्धव ठाकरे की दशकों से पुरानी परंपरा का हिस्सा रही है। 2 अक्टूबर को दशहरे पर उद्धव ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि मराठवाड़ा बाढ़ की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित है। उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों में 3 जिलों के दौरे भी किए। अब वक्त है कि वो दशहरा रैली कैंसिल कर दें और उसका सारा पैसा बाढ़ पीड़ितों को दें। ऐसा करके वो कुछ हद तक उनकी सहानुभूति को भी यहाँ पर अर्थ मिलेगा। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जब उद्धव ठाकरे पावर यानी सत्ता में थे तब वो किसी तरह की मदद करने में खुद को असफल रहे और अब घर के अंदर बैठ रहे हैं।
वो पश्चाताप करें और दशहरा रैली के पैसे से बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। इससे लोगों को लेकर अपनी वास्तविक चिंता वो जाहिर कर सकेंगे। उपाध्याय ने उद्धव ठाकरे की रैली की आलोचना करते हुए कहा, पहले शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में यह आयोजन अपनी वैचारिक दिशा के लिए जाना जाता था। अब पार्टी की विचारधारा दूसरों को देशद्रोही कहने और अपनी पार्टी पर चोरी का आरोप लगाने तक ही सिमट कर रह गई है। आम कार्यकर्ताओं पर इस तरह के नाटकों के लिए लाखों रुपए का बोझ क्यों डाला जाए, जबकि शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में रोजाना यही विलाप जारी रहता है। तो उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मराठवाड़ा के 5 जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। साथ ही साथ मोदी सरकार और फडणवीस सरकार को राहत के लिए भी बोला और सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार बाढ़ प्रभावित की जो पीड़ित हैं उनकी अवहेलना कर रही है और उन तक कोई मदद नहीं पहुंचा रही, जिसको लेकर अब बीजेपी ने साफ कहा है कि जो दशहरा रैली पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो उन बाढ़ पीड़ितों को क्यों नहीं दे देते उद्धव ठाकरे। यानी इस दशहरा रैली को लेकर महाराष्ट्र में घमासान शुरू हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। बीएमसी चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर चर्चा जोरों पर है। अभी तक राजनीतिक दलों ने साफ नहीं किया है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा है कि बीएमसी चुनावों में सीटें तय करने में योग्यता सबसे अहम कारक होगी। एकनाथ शिंदे ने 28 सितंबर को शिवसेना के शाखा प्रमुखों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनावों में सिर्फ सीटों का बंटवारा ही नहीं बल्कि योग्यता और जीत सुनिश्चित करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि महायुति के समझौते में शिवसेना को उचित सम्मान दिया जाएगा। और शिंदे ने कहा, हमारे गठबंधन के घटकों के बीच सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण महायुति की सामूहिक जीत है। शिंदे ने अपने भाषण में शाखा प्रमुखों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव में सबसे जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं और हर घर तक पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं। बीएमसी चुनाव में शाखा प्रमुखों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है और यही लोग हमें चुनावों में जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। शिंदे के इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले चुनावों में पार्टी स्थानीय नेतृत्व और ग्रास रूट पर अपनी रणनीति को प्राथमिकता देगी और इसके साथ ही महायुति की जीत को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने दावा किया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं, बात अगली खबर की। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस सीरीज में यह तीसरी बार था जब भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया। जीत के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी तो उठाई, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष मोहसिन नकवी से उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर संजय राउत ने टीम इंडिया की आलोचना कर दी, जिसको लेकर अब वो खुद निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा, आप मैदान पर उनके साथ खेल रहे हो जिसके विरोध में पूरा देश है। पाकिस्तान के साथ खेलने का देश में विरोध है और यही जनभावना है। कई राष्ट्रभक्तों ने तो मैच देखा ही नहीं। कल जब कुछ जगह मैच दिखाने की कोशिश हुई तो लोगों ने उसका विरोध किया। पहले हाथ मिलाने से मना किया, लेकिन खेल तो खेला। अब देश की जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो। संजय राउत ने आगे कहा कि यही भारतीय टीम 15 दिन पहले मोहसिन नकवी के साथ फोटो खिंचवा रही थी और हाथ मिला रही थी, तो अब अचानक इनकार क्यों? क्या आपने देश को मूर्ख बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री से ली है? यानी नकवी एसीसी प्रमुख के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जय शाह ने आने के बाद से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की जगह टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट संगठनों में लगातार घटती जा रही है। राउत ने आरोप लगाया कि यह सब एक सुनियोजित तरीके यानी एक साजिश के तहत किया गया है और महाराष्ट्र को भारतीय क्रिकेट से दूर करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की, यानी 5 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी। उसके बावजूद संजय राउत का यह बयान बेमानी लगता है, जबकि जिस तरह का रवैया संजय राउत और उद्धव ठाकरे का इस पूरी सीरीज के दौरान रहा है, उसको लेकर वो खुद सवालों में है। और खबरों के आखिर में बात देवेंद्र फडणवीस की। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया और यह मुकाबला दुबई में खेला गया। जीत के बाद देश भर में जश्न भी मनाया गया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी। जीत के बाद सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी लिखा, ऑपरेशन सिंदूर इन स्पोर्ट्स 2, खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान को हराया। टीम इंडिया को इस विशाल और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, नतीजा वही, भारत जीता, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। इन संदेशों ने फैंस के जोश को और बढ़ा दिया। भारत को 147 रन का टारगेट मिला था। खेल जितना रोमांचक रहा, लेकिन खेल के बाद जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ कि फाइनल मुकाबला जीती हुई टीम ने ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि ट्रॉफी देने वाले पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी थे। खिलाड़ियों ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेना ठीक नहीं समझा और ये एशिया कप के इतिहास में पहली बार हुआ था जब विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ एक विपक्ष है, यानी शिवसेना और तमाम विपक्षी पार्टियां जो इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। और उधर पीएम मोदी, देवेंद्र फडणवीस, सत्तापक्ष के कई लोगों ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया और उन्हें इस जीत की बधाई दी है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।